शांति। आज 30 जुलाई 2023 है। आज के अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम सबको संगम युग का एक बहुत विशेष खजाना, उसकी गहराई बताई। वो है संकल्प का खजाना। संकल्प की शक्ति क्या है, संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प को कैसे हम प्रयोग करें, ये सारा बाबा ने आज मुरली में बताया। साथ साथ संकल्पों में भी व्यर्थ संकल्प किसको कहते हैं वो निशानी भी सुनाई। तो ऐसे ही जैसे हमारे संकल्प होते हैं उस आधार से ही हमारी भावना बनती है, और कैसे ये संकल्प और ये भावना काम करती है, इस विषय पर आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। जैसे मुरलियों को सुनते हो तो उसमें अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन उससे कोई अभिमान नहीं लगता। तो भल शब्द कितने भी सख्त हो, लेकिन अभिमान ना लगे। जितनी अथॉरिटी उतना ही नम्रता और रहम भाव हो। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, जब हमारे बड़े हमें कोई शिक्षा देते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन उस शिक्षा से हमारे कहीं ना कहीं मन को ठेस नहीं लगती, हमें रियलाइजेशन होता है। ऐसे ही बाबा भी जब अथॉरिटी के बोल बोलते हैं, भले ही बाबा साकार मुरली में कहते हैं हम बुद्धू थे, हम पतित थे, हम ये थे, हम वो थे। अव्यक्त मुरली में भी बाबा, जिन्होंने भी पालना ली है अव्यक्त बाप दादा की, बाबा हाथ उठवाते थे, फिर बाबा कहते थे हाथ उठाना सहज है, कभी कहते थे फ़ोटो निकालो। तो बाबा कहीं ना कहीं हमारे मीठे मीठे रूप से कान खींचते थे, लेकिन कभी भी हमें वो ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं लगे। हमेशा उसमें कल्याण की भावना दिखाई दी। हमेशा उन बोल ने हमारे अंदर रियलाइजेशन पैदा किया। क्यों? क्योंकि वो बोल के पीछे मनसा क्या है, बाबा का संकल्प क्या है। बाबा हमारे अंदर थोड़ी सी भी कमी देख नहीं सकते, और उस कमी को दूर करने के लिए हमारे गुणों का सम्मान करते हुए बाबा हमें हमारी कमी बताते हैं। अगर सीधी सीधी कमी बताएं तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे फां हो जाएं। इसलिए बाबा भी नफ्स देख करके बच्चों को धीरे धीरे प्यार से कड़वी दवाई देते हैं सुधारने के लिए। ऐसे ही हमारा जो संगम युगी संकल्पों का खजाना है, ये इतना वंडरफुल खजाना है कि इस खजाने से आत्मा न केवल पॉजिटिविटी से शक्तिशाली बनती है, लेकिन दूसरे को भी उसका टेस्ट करा सकती है, उसका अनुभव करा सकती है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि हमारे संकल्पों का महत्व क्या है, तो एक बहुत बड़ा संकल्पों का प्रभाव जो पड़ता है वो है हमारी भावना बनाती है। जैसा हमने दूसरे व्यक्ति के प्रति सोच धारण की है, वैसी ही हमारे उसके प्रति भावना बन जाती है, और फिर जो भी बोल, जो भी कर्म हम करते हैं वो उस भावना को ही व्यक्त करते हैं। इसलिए कभी कभी आपस में टकराव का कारण होता है, या अभिमान का या अपमान का कारण होता है हमारे बोले हुए बोल के पीछे की भावना। इसलिए आज की मुरली को अपने अंदर अच्छी तरह से धारण करते हुए अपने संकल्पों को हम जितना श्रेष्ठ बनाएंगे, उतनी ही हमारी भावना श्रेष्ठ बनेगी, और उसी अनुसार हम अपने बोल, अपने कर्म में दूसरों के साथ संबंध संपर्क में मधुरता ला पाएंगे, निर्माणता ला पाएंगे। ओम शांति।